तो नदी तंत्र के लास्ट लेक्चर में हम उन नदियों की बात करेंगे जिनका जिक्र अब तक ना तो यमुना नदी तंत्र में हुआ है, ना ही भागीरथी और अलकनंदा तंत्र में, और ना ही काली नदी तंत्र में। तो इन अन्य नदियों में सबसे पहले जिस नदी की हम बात करेंगे वो है रामगंगा। रामगंगा निकलती है दूधातोली, जिसे उत्तराखंड का पामीर भी कहते हैं, ठीक है, इसके पूर्वी ढलान से। अब एक रामगंगा का जिक्र हमने काली नदी में भी किया था, वो थी पूर्वी, क्योंकि वो उत्तराखंड के पूरब साइड में थी। जिस रामगंगा की हम अब बात कर रहे हैं, जो दूधातोली के पूर्वी ढलान से निकलकर पौड़ी गढ़वाल से बहते हुए ये धीरे धीरे पहुंच जाती है मैदानी क्षेत्र में और कन्नौज के पास मिलती है, किससे? गंगा नदी से। तो यूपी में एक जगह है कन्नौज, कन्नौज में रामगंगा गंगा से मिल जाती है। तो ये रामगंगा है पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा। पूर्वी रामगंगा की बात हम काली नदी तंत्र में कर चुके हैं। पश्चिमी रामगंगा निकलती है दूधातोली पर्वत श्रृंखला के पूर्वी ढलान से, और ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी रामगंगा का मूल नाम परशुराम गंगा है, क्योंकि ये द्रोण पर्वत से निकलती है और द्रोण पर्वत को परशुराम की तपस्थली के रूप में माना जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये प्राचीन काल में परशुराम गंगा के नाम से भी जानी जाती थी। दूसरी नदी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है कोसी नदी, जो अल्मोड़ा में एक जगह है धार पानी धार, जहाँ से कई नदियों का उद्गम स्थल है और जो कुमाऊं के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। खास धार पानी धार से निकलती है कोसी नदी, जो अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर से होते हुए ये रामपुर, उत्तर प्रदेश में रामपुर के पास ये रामगंगा में मिल जाती है। तो रामपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पे कोसी नदी जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, कोसी नदी, ये रामगंगा में मिल जाती है और फिर रामगंगा की एक धारा के रूप में ये गंगा में आगे जाके मिल जाती है। कोसी नदी के बारे में एक चीज और कही जाती है कि कोसी नदी को धान का, कोसी नदी नहीं, बेसिकली कोसी नदी की जो घाटी है इसको धान का कटोरा कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि कोसी नदी की घाटी में धान और गेहूं की फसल बहुत उन्नत होती है। इसी वजह से कुमाऊं के लिए कोसी नदी एक जीवन यापन या जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है और खासकर कृषि में ये बेहद महत्व रखती है। ठीक, ये हुई कोसी नदी। स्थानीय लोग इसको, कोसी नदी को कोसिला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये चीजें लिख लो, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। कोसी नदी जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, पहली तो ये कि इसकी जो घाटी है कोसी नदी की, इसको धान का कटोरा कहा जाता है। इसका स्थानीय नाम कोसिला भी है, कोसिला। ठीक है, बाकी हमने यहाँ पे लेबल कर ही दिया है कि धार पानी धार अल्मोड़ा से निकलती है, वो मैप में ऑलरेडी है, उसको अलग से फैक्ट में लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक, और कहाँ मिलती है? रामपुर के पास मिलती है। इसके बाद आती हैं अन्य नदियां जिनकी हम बात करें, उसमें अन्य नदियों में है आपकी गौला नदी, दाबका नदी। ठीक है, तो अगर दाबका नदी की बात करें तो दाबका नदी नैनीताल में एक जगह है गर्म पानी, नैनीताल में गर्म पानी से निकलती है। कौन सी? दाबका नदी। इसी तरह से एक जगह है पहाड़ पानी, पहाड़ पानी से निकलती है गौला नदी, जो नैनीताल, उधम सिंह नगर और काठगोदाम से होते हुए ये किच्छा से मैदान में प्रवेश कर जाती है। कौन सी? गौला नदी। दाबका नदी कहाँ से निकल रही है? गर्म पानी से, तो यहाँ लिख लो ब्रैकेट में गर्म पानी। और वो गौला नदी कहाँ से निकल रही है? पहाड़ पानी से। ठीक, एक नदी और है बाकरा नदी, चाहो तो आप यहाँ पे लेबल कर सकते हो, वो भी नैनीताल से निकलती है, बाकरा नदी, बाकरा। ठीक, तो ये कुछ अन्य प्रमुख नदियां थी जिसकी हमने बात की, और अगर एक दो बच जाती हैं तो वो आप अपने लेवल पे तैयार कर लेना। ठीक है, अन्य नदियों में हमने कौन कौन सी नदियों की बात की? पश्चिमी रामगंगा, कोसी सबसे इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, फिर उसके बाद दाबका, बाकरा और गौला, जो तीनों नदियां नैनीताल से निकल के उधम सिंह नगर होते हुए मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। तो ये थे कुछ अन्य नदियां। अब लास्ट लेक्चर जो बचा है उसमें हम बात करेंगे कि अब तक सभी नदियों से कितने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, वो होगा हमारा एक तरह से रिवीजन टेस्ट और प्रैक्टिस